what is theorem? Now we have studied similarity theorem ना, theorem 6.6 पढ़ा था कल मीन्स फ्राइडे को थ्योरम 6.6 पढ़ा था आप लोगों ने। यस मैम। कुछ बच्चे, हाँ वेरी गुड, जवाब नहीं देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा क्लास में। तो 6.6 थ्योरम क्या थी? नो मैम, नहीं पढ़ा था। मैंने पढ़ाया है आपको। अच्छा 6.6 नहीं पढ़ाया है हमने। हाँ थ्योरम कौन सी पढ़ाई है सिमिलैरिटी वाली? 6.5। 6.5 है। ओके ओके ओके, तो 6.6 तो हमारे कोर्स में ही नहीं है ना? हमारे कोर्स में 6.6 का वो है एप्लीकेशन है बट यूज नहीं है। तो हम लोग उससे रिलेटेड पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं और जितने उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो चलिए लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चंस नाउ। कौन से क्वेश्चंस हो गए थे? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.3, ठीक है? यस मैम। हाँ तो बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। दिस इज A B C D O। ये एंगल 70 डिग्री इज गिवन टू यू एंड 125 डिग्री is given to you, and what you have to find out is find DOC is similar to find DOC, DCO and triangle OAB। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारी क्लास में न्यू एडमिशंस हुए हैं, क्या वो बच्चे आए हैं? दिव्यांशी आई है, साहिल दुबे एंड दिव्यांशी आई है? नहीं है। चलिए अब ये आपको निकालना है DO। ट्रायंगल नहीं है क्या ट्रायंगल नहीं है? मैम, वो एंगल्स हैं, ट्रायंगल्स नहीं है। हाँ थैंक यू। अब DOC, DOC ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक ये DOC ये फिगर है, इस फिगर में व्हाट इज गिवन टू यू? In this figure, it is given that triangle ODC is similar to triangle OBA। ठीक है, अब सिमिलर है और हमको जो है ये मेजरमेंट्स दिए हुए और आपको ये एंगल्स निकालने। तो सिमिलर होने का मतलब आप समझते हैं कि क्या क्या चीज हमारी हो जाएगी? पहली बात तो जो आपको प्रीवियस नॉलेज है उसके हिसाब से करिए, तो क्या क्या कर सकते हैं आप? 180 माइनस 125 वेरी गुड। DOC, ये DOC प्लस प्लस क्या कर देंगे हम? ये COB। तो ये हमारा लीनियर पेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा लीनियर पेयर हो गया। तो DOC की वैल्यू निकल आई, कितनी हो गई? 55। वेरी गुड। इतनी बात तो हमको ऐसे ही पता है। और दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि सिमिलर है। सिमिलर, अभी सिमिलर के पहले और भी हमारा यूज हो सकता है, कुछ और भी निकाल सकते हैं हम। एक ट्रायंगल बन रहा है। यस मैम, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 50 हो गया, 5 हो गया, ये 70 हो गया, तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे।
DCO की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 55। मैम 55। 55 किससे? एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल DCO इज इक्वल टू 55 एंगल सम प्रॉपर्टी, और ये लीनियर पे है। अब इतनी बात तो हमारी आ गई। अब आगे चले हम लोग। अब क्या निकाल, अब हम लोग इसका यूज करते हैं जो हमें यहाँ पर ये चीज दी हुई है। तो ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। जब ये सिमिलर होता है, ये दो ट्रायंगल्स हैं, अगर ये सिमिलर है, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता है अगर, तो वो यहाँ पर रफ में ये जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि O ऊपर है तो O ऊपर आपका रहेगा। अगर आप डायरेक्टली कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। इफ यू आर नॉट एबल टू डू, तो ये ध्यान रखिए कि अगर D इसका यहाँ है तो B इसका यहाँ होगा, C यहाँ है तो A यहाँ होगा। ये चीज ध्यान रख सकते हैं आप। तो उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि ये इसमें से हमने DOC की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है, और DCO की वैल्यू निकाल ली है। अब बचा क्या है हमारा? OAB। OAB ये वाली वैल्यू बची है। तो OAB का मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। ये वाला हमारा एंगल DOC 55 दिया हुआ है आपको, और DCO ये हमारा ये भी हमारा 55 दिया है। तो जब ये सिमिलर है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, यस मैम। तो इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ODC की वैल्यू कितनी आएगी? मैम ओडीसी की वैल्यू दी है। नहीं दी है। ODC की वैल्यू कहाँ दी है? मैम ODC की वैल्यू सॉरी ODC की वैल्यू दी हुई है 70 दी हुई है, ठीक है ना। और आपको क्या निकालना है? OAB। तो OAB की वैल्यू तो वैसे ही बिना इसको 70 निकाले ही आ जानी चाहिए थी। OAB आप लिख देंगे कि सिंस ODC ट्रायंगल इज सिमिलर टू OBA, तो OAB क्या हो जाएगा? OAB इक्वल टू एंगल OCD इज इक्वल टू एंगल OCD इज इक्वल टू 55 डिग्री। हो गया ना? मैम OCD है वो। OCD होगा। मैम OCD। OAB इज इक्वल टू OCB बोल लिख दिया हमने। OCB इज इक्वल टू OAB लिख दे, क्या अंतर है क्या? मैम OCD है। मैम D होगा B की जगह। ठीक, थैंक यू बेटा। तो OCD इज इक्वल टू OAB इज इक्वल टू 55 डिग्री। और रीजन हम क्या लिखेंगे? Corresponding angles are equal in similar triangles. Corresponding angles of similar triangle। ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको 1 नंबर या 2 नंबर में मिल सकता है, ठीक है ना। तो Yes, ma'am. मैं इसको रब Yes, कर रही ma'am. हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, diagonals AC and BD of a trapezium with ABCD, इसमें क्या है? AB parallel to DC है। So we will draw this figure। जहां पर हमारा A B C D, ठीक है, and AB is given, question number 3, AB is parallel to CD। CD लिखेंगे कि DC लिखेंगे? DC। क्योंकि हमारे बाय डिफॉल्ट हमें अपनी आदत अभी से डाल लेनी चाहिए कि हम इसी सीक्वेंस में लिखेंगे ताकि हमसे गलतियां हुए ही ना। अब ये क्या कह रहे हैं कि इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। तो ये दो डायगोनल्स हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एट पॉइंट O। यूजिंग ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स शो दैट, हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव OA अपॉन OC
इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैम सिमिलर प्रूफ करना मैम पड़ेगा पहले। ट्रायंगल डीओसी और ट्रायंगल एओबी को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। हाँ, तो उसके लिए सबसे पहली बात तो हमारे पास ये पैरेलल लाइन है ना, तो जो हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाली बात है वो हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल? ओ ए बी, और दूसरा कौन सा ट्रायंगल होगा, जल्दी बताइए आप। मैम एंगल OCD। ओ सी, हाँ OCD। हाँ बेटा, ये सब ध्यान रखना, ओडीसी नहीं, ओसीडी। ओसीडी होगा, क्यों? क्योंकि एंगल ए बराबर एंगल सी है और एंगल बी बराबर एंगल डी है। तो हम चाहे तो ये दोनों ले लें और चाहे तो ये दोनों, मतलब एनी 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 वी कैन टेक। हम, कुछ बच्चों को लगेगा कि हम ये क्यों नहीं ले सकते, हाँ तो बिल्कुल ये भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चाहे तो आप दिस एंगल बराबर दिस एंगल कर लीजिए और दिस एंगल बराबर दिस एंगल कर लीजिए। और इसी तरीके से जब ये वाला एंगल काला काला बराबर है तो काले काले को हम बराबर भी लिखेंगे। ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी। अब हरा हरा बराबर है तो हम लिख देंगे ओ बी ए इज इक्वल टू ओ डी सी। आप इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हैं, ये वाला वर्टिकली ऑपोजिट एंगल को भी यूज कर सकते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आप यही दोनों लीजिए, आप इन ये तीनों ही आपस में इक्वल है एंगल्स, आप उनमें से कोई भी ले लीजिएगा। ठीक है ना, हमने ये दोनों ले लिए और दोनों में हम क्या लिख देंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब जो है, हाँ, यस मैम। ये दोनों सिमिलर हो गए। अब ये क्योंकि ए क्राइटेरिया से ट्रायंगल ओ ए बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ सी डी। कौन से क्राइटेरिया से? ए क्राइटेरिया से। हो गया? जब ये सिमिलर हो गए तो आपकी सारी साइड्स प्रोपोर्शन में हो गई, तो अब ट्रायंगल का काम खत्म हो गया। जैसे ही आपने सिमिलर लिख दिया ना, तो अब आपको बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से देखिए, आपको प्रूफ क्या किया, पूछा क्या गया? ओ ए पूछा गया है, तो अगर हमने यहाँ से ओ ए लिया है तो नीचे हमें ओ सी लेना पड़ेगा। इस चीज को बहुत आप बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए। फिर हमने यहाँ पर ओ बी लिया है, ओ बी का मतलब ये, अगर हमने यहाँ ओ बी लिया है तो हमें यहाँ पर ओडी लेना पड़ेगा। ओडी। ये बात आपको समझ में आई है बच्चों की नहीं? यस मैम। तो हाँ, ये Yes। इसको आप बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि अभी देखिए धीरे धीरे क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे और पाइथागोरस में तो इसका बहुत यूज आपको आएगा, पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ में। तो अभी फिलहाल आपको ये बात समझ में आई कि जैसे ही आपने सिमिलैरिटी लिख दिया, आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अभी किसी बच्चे ने मान लीजिए बोला था कि ओ ए बी इज इक्वल टू ओ डी सी, मान लीजिए अगर आपने बोला होता, तब फिर आपका अगर ओडी यहाँ आ जाता तब आप ओ ए के नीचे ओडी लिखते ना, लिखते कि नहीं लिखते? यस Yes। मैम। तो मेरी बात Yes, समझ में ma'am. आई कि ऐसा हम क्यों कह रहे थे कि एक छोटा सा आपका इधर से उधर शिफ्टिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर सकता है, पूरा सॉल्यूशन गलत हो सकता है आपका। मान लीजिए यहाँ तो ये प्रूफ करने के लिए था, तो आपके दिमाग में आ जाता है, कई जगह प्रूफ करने के लिए आपको खुद ही से एज्यूम करना है, फिर उस जगह पे आपसे गलती हो जाएगी। तो ये बात हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये हम हटा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर देखिए, थोड़ा सा
ये है यहाँ पर आपको एक दे दिया गया T Q R, अब एक पॉइंट ले लिया P, इस पॉइंट P से यहाँ पर मिलाया गया और इस पॉइंट P से यहाँ पर मिलाया गया, S और R। ठीक है, अब कहा क्या गया है कि एंगल 1 बराबर एंगल 2, इतनी चीज गिवन है और साथ में ये भी गिवन है जिसकी हेल्प से हम निकालेंगे QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR, और हम यहाँ पर प्रूव करना है हमें, टू प्रूव ट्रायंगल PQS इज TQR। ठीक है, अब आपको जो मैंने अभी इस पिछले वाले क्वेश्चन में बताई है उसकी हेल्प से क्या आप ट्रायंगल लिख सकते हैं। एक रफ में आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये क्या, कौन से ट्रायंगल हुए। QR है QR के साथ देखिए यहाँ पर आपका कॉमन क्या है, Q है ना, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, तो हम ऐसा वाला ट्रायंगल लेंगे जिसमें कुछ कॉमन नहीं है। तो ये क्या हो गया, ट्रायंगल QT इधर लिख दिया और यहाँ लिख दिया ट्रायंगल PR लिख दिया। अब यहाँ पर कॉमन वाली चीज को हटाया, कॉमन वाली चीज क्यों है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, एकदम पैसिव लर्निंग मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। यस मैम। यहाँ पर कॉमन वाली चीज को हम नहीं ले रहे हैं और दूसरी चीज को ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा QTR और यहाँ पर PRS, बन गया आपका ट्रायंगल। यस मैम। यस मैम। हाँ, अब लेकिन यहाँ पर आपको जो प्रूव करना है वो थोड़ा सा अलग है ना, जो आपको इससे मिल रहा है और जो वहां पर प्रूव करना है वो थोड़ा थोड़ा अलग है। इससे आप जो प्रूव करेंगे वो आपका क्या बनेगा, ये QR अपॉन QS है, तो इसको अभी हम लोग इसको यहीं पर रखते हैं, इसको ये जो गिवन है इसको लेते हैं, ये दोनों चीजें अलग अलग दिख रही हैं हमें, तो हमने ये ले लिया एंगल QR इज इक्वल टू एंगल QT अपॉन PR। ठीक है, अब एंगल 1 बराबर एंगल 2 भी गिवन है, तो इससे आपको क्या मिल गया, मैम PR इक्वल टू PQ। क्योंकि ये जो आपका ये 1 ये बन गया 1 बराबर 2, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो तुरंत आपको जो भी आपकी नॉलेज है ना उसका पूरा पूरा यूज होना है, 2 के सामने वाली ये लाइन और 1 के सामने वाली ये लाइन। एग्जाम में भी आपको ये देखना है कि कभी कभार ऐसा है कि क्वेश्चन बुक का नहीं है, एट दैट टाइम यू डोंट हैव टू लीव द क्वेश्चन, you do what you know and you will be awarded the marks for what you know। आपको जो नहीं आता है उसके मार्क्स तो बहुत थोड़े से कटेंगे, जो आपको आता है उसके मार्क्स आपको काफी ज्यादा मिल जाएंगे। ऐसा आपको लगेगा अरे हम तो सब इतने ही मार्क्स का पेपर करके आए थे, मुझे इतने सारे मार्क्स क्यों मिल गए, तो वो यही मिल गए कि आपने जिस क्वेश्चन को माना था कि अरे शायद गलत होगा, उसमें आपने ऐसी बहुत सारी चीजें लिखी थी जो जिसके मार्क्स एग्जामिनर ने आपको दे दिए। से कोई भी क्वेश्चन में जितनी आपको नॉलेज है सब लिख दीजिए, जैसे अभी आपको क्वेश्चन नहीं मान लीजिए समझ में आ रहा है लेकिन ये तो पता है तो आपने लिख दिया PR बराबर PQ। ठीक है, ये चीज हो गई। अब आपको अगर PR बराबर PQ है तो इससे आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर कोई ये यूज हो रहा है, ये PR यूज हो रहा है, एक गिवन वाले में इसको हम मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पर PR यूज हो रहा है, यस मैम। और इसको 2 मान लेते हैं, तो फ्रॉम
1 एंड 2 हमें क्या मिल जाएगा, पी आर की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, PQ. वेरी गुड। अब हमारा ट्रायंगल कुछ कुछ काम करने लगेगा। ये तो हमारा किसी मतलब का नहीं रहा ना। तो अब देखिएगा आप कि अब जो हमारा ये है, इसकी हेल्प से हमने ये बनाया था जिसका कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन अब आप देखिए कि क्या मतलब निकल रहा है। यहाँ पर आपका जो ट्रायंगल है, अगर हम ऐसे लेते हैं कि ये पी क्यू है, इसको देखिए ध्यान से, ये पी क्यू हो गया और यहाँ से हमने एस को चुरा लिया और यहाँ से क्यू टी है और यहाँ से हमने आर ले लिया, तो ये हमारा लगभग ऐसा बन रहा है। कुछ बोल नहीं रहे हैं आप लोग। Yes, ma'am. बन रहा है, लेकिन थोड़ा Yes, ma'am. सा अंतर है। क्या अंतर है कि हमारे हमारे हिसाब से तो ये लोग टी क्यू आर बोल रहे हैं ना। तो अब Yes, ma'am. लेकिन है यही ट्रायंगल। तो अब हम अपना प्रूफ करना शुरू कर देते हैं कि अब ये इतनी चीज आ गई, इतनी चीज आ गई, तब हम ये लिख लेंगे कि मतलब हमें ये पता चल गया कि वी आर वर्किंग ऑन दी राइट डायरेक्शन। इतनी बात तो पता चल गई। जैसे पहले हमने देखा कि हमारा ट्रायंगल गलत आ रहा था, पहले वाले जो रेशियो से अगर हम इसको देख रहे थे तो ये वाले ट्रायंगल से नहीं मैच कर रहा था। कर रहा था क्या? No, ma'am, नहीं कर रहा No, था. ma'am. फिर हमने नहीं कर रहा था। हमारा हमको तो प्रूव ये करना है, तो फिर हमने देखा कि आसपास हमारी कोई ऐसी चीज है जो हमारे इस क्वेश्चन को सही फॉर्म पे ला सके। तो तुरंत देखा कि अरे ये हो सकता है, तो इसको हमने कर दिया और इसको लिख दिया। अब इसके बाद हमने लिख लिया कि इन ट्रायंगल जो हमें प्रूव करना है, इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, लिख लिया हमने। अब जब ये इसमें हम देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, वो तो एक हमारा रफ चीज आइडिया हमको लेना था कि हम ये सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। तो वहां शुरुआत में हम कर देते तो गलत हो जाता, अब हमारा सही डायरेक्शन जा रहा है। तो पी क्यू एस और टी क्यू आर है, इसमें हमारे क्या क्या चीजें इक्वल है, ये हमारा पी क्यू एस है और ये हमारा टी क्यू आर है, बड़ा वाला। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हम जिनका यूज कर सकते हैं। एंगल Ma'am, 5 angle की common. एंगल कॉमन है। Yes, ma'am. अब उसके बाद अगर हम इस बात को लेते हैं कि हमारा एक ये देखिए एक ट्रायंगल है हमारा पी क्यू एस, इसको हम लोग दूसरे कलर से बना लेते हैं। मान लीजिए ये ट्रायंगल है पी क्यू एस, ये पी क्यू एस हो गया, और टी क्यू आर कौन सा हो गया, ये बड़ा वाला। तो यहाँ पर कुछ रेशियो वाली चीज भी हमारी मैच कर रही है कि आप देख लीजिए, बड़ा वाला ट्रायंगल क्यू आर, छोटा वाला ट्रायंगल क्यू एस, बड़ा वाला ट्रायंगल का क्यू टी और छोटे वाले ट्रायंगल का क्यू पी, हो गया इक्वल है। Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. लेकिन हम किस तरीके से लिखेंगे, अपने इसको भी मैच करते हुए लिखेंगे कि यहाँ पर बड़े वाले को पहले नहीं लिखा है, जो हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल, उसमें आपको क्या दिख रहा है, पी क्यू पहले दिख रहा है ना। Yes, ma'am. तो इसको थोड़ा सा Yes, हम उलट लेते हैं, उलट के हमारा इसको क्या बना देते हैं, क्योंकि हमें पी क्यू पहले दिख रहा है तो हम उसी पे काम करेंगे। तो पी क्यू अपॉन क्यू टी इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन क्यू आर। ठीक है, समझ में आया बच्चों? Yes, ma'am. बस
अब जो है ये आपको अगर समझ में आ गया है तो एंगल क्यू कॉमन हो गया। और अब आप ये देख लीजिए पी क्यू अपॉन क्यू आर। पी अभी अभी क्या आपका इसमें से इसके हिसाब से ये पी क्यू अपॉन क्यू टी हमने लिख दिया यहाँ पर। पी क्यू अपॉन क्यू टी इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन क्यू आर गिवन है हमारा। या हम गिवन ना लिख के इक्वेशन 3 लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3। तो अब हमारे पास ये कौन सा क्राइटेरिया आ जा रहा है? मैम ऐसे है। मैम ऐसे है। कौन से कुछ नहीं बोलना है। SCS फिर से मैम ऐसे क्या हर्ष मैम क्या SCS कौन ग्रुप? मैम एक बार फिर से बता दीजिए। एक बार फिर से बता दे। एक बार फिर से ये बताना है कि कुछ थोड़ा सा इसमें क्या है ना कि ये वो अरिथमेटिक नहीं है, अलजेब्रा नहीं है कि हमको क्वेश्चन मिला और हमने जो हमें पता है उसके हिसाब से हम चलते गए और हमें आंसर तक पहुंच गए। यहाँ पर एकदम हमको शुरू से ही अपने दिमाग को यूज करते हुए चलना है। तो जैसे कि यहाँ पर हमारी गिवन कंडीशन ये थी, हमें ये प्रूव करना था। तो हमने रफ में कर देखा कि क्या ये बन रहा है कि नहीं। तो ऐसा पता चला कि ये नहीं बन रहा है कि अगर हमने पी आर एस लिया ट्रायंगल और क्यू टी आर ट्रायंगल लिया तो ये दोनों हैं? श्रेया क्या कह रही हो? नो मैम, मैं कुछ नहीं कह रही। आयुषी आयुषी बोल रही है वॉइस इज नॉट क्लियर। तो आप लोगों को मेरी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही क्या? मैम सुनाई मैम पढ़ रही। कुछ दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना जो मैं बोल रही हूँ? नो मैम। नो मैम आ रही है आवाज। तो आयुषी थोड़ा No, सा ma'am. चेक करिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी जो आप जो भी डिवाइस यूज कर रहे हैं उसकी वॉइस मिनिमम पे पहुंच गई हो। ऐसा भी हो सकता है। तो हमने ये देखा कि ट्रायल एंड एरर मेथड से कि पी आर एस और क्यू टी आर। तो यहाँ हमको कुछ नहीं दिख रहा है पी आर एस जैसी कोई चीज। क्यू टी आर की तो दिख रहा है फैमिली, लेकिन पी आर एस की फैमिली नहीं दिख रहा है। तो फिर अब हम उस पे आए कि हमारे पास एक और गिवन कंडीशन है कि एंगल 1 बराबर 2। तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा और ये पी क्यू बराबर पी आर हो जाएगा। तो पी क्यू बराबर पी आर हमने लिख दिया। यहाँ एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर sorry side opposite to equal angles are equal angles are equal। तो ये हमारा हो गया, ये हमें आ गया। अब हमने क्या किया कि जो हमें गिवन कंडीशन थी कि इसमें हम जो हमें पी आर बराबर पी क्यू आया था तो पी आर की जगह पे हमने पी क्यू लिख दिया। अब पी आर की जगह पे हमने पी क्यू लिख दिया, लेकिन यहाँ देखा हमने कि अगर इससे देखते हैं हम तो हमको ऐसे लेना पड़ेगा पी क्यू एस, जबकि हम लोग की शुरू से आदत है कि न्यूमरेटर को फोकस करने की। तो क्यों ना हम अगर इधर देखिए यहाँ लिखा है पी क्यू एस और टी क्यू आर, तो हम या तो टी क्यू आर सिमिलर टू पी क्यू एस भी लिख सकते थे। तो अगर टी क्यू आर तब तो हमको ऐसे करने की भी जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट लिख सकते थे। अगर हम इसको देख रहे हैं तो मान लीजिए हम इसी को देख रहे हैं, यही है थर्ड। तो ये क्या हो गया टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर हो गया। और ये क्या हो गया पी क्यू एस, तो इसकी भी हमें जरूरत नहीं है, सीधे हमारा ये हो गया कि इन ट्रायंगल, थोड़ा उल्टा लिख लें, इन ट्रायंगल टी क्यू आर एंड पी क्यू एस। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर ये गिवन क्या था
क्यू टी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन क्यू आर। कोई कुछ बोल नहीं रहा है। ये टी क्यू आर है तो टी क्यू और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी क्यू अपॉन पी क्यू हमें गिवन है, और यहाँ पर क्या है, क्यू आर अपॉन क्यू एस है। इससे हमारा ट्रायंगल बन जाएगा टी क्यू आर एंड पी क्यू एस। तो पी क्यू एस इज सिमिलर टू टी क्यू आर की जगह पे हम लिख देंगे टी क्यू आर इज सिमिलर टू पी क्यू एस। तो चाहे तो हम पी क्यू दोनों में से एक। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता है अगर तो आप एक दो बार इसकी रिकॉर्डिंग जो हम भेजेंगे उसको आप पॉज कर करके देख सकते हैं, ठीक है ना? यस मैम। हाँ। यस मैम। अभी यस मैम। अभी अगर इसमें यहाँ पर जो लिखा चीज है उसमें कुछ डाउट है तो बताइए। आगे बढ़े, नो मैम। आगे बढ़े। Yes, यस मैम। Yes, ma'am. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है एस एंड टी आर पॉइंट्स S and T are points on side PR and QR. अच्छा, आप लोगों की एक्टिविटीज हमने पोस्ट कर दी है, आपको पता चला? यस मैम। हाँ। यस मैम। और भी बच्चे अगर उनको भी लगता है कि हमको और करना है, हमारा भी मन है करने का, तो ये कोई फिक्स नहीं है कि इतने बच्चे, एनी चाइल्ड कैन सेंड मी द एक्टिविटी, लेकिन वो एक्टिविटीज ना हो जो वो लोग कर चुके हैं। तो कोई भी एक्टिविटी अगर आप हमको भेजेंगे तो हम पोस्ट कर देंगे, ठीक है? यस मैम। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हमने, ये तो मैंने शुरुआती दौर के लिए बोला था कि आपके लिए सैंपल है कि हाँ इन बच्चों ने करा है। इनसे मोटिवेट होके आप जितने बच्चे एक्टिविटीज करना चाहते हैं ये आप करिए, अच्छे से बनाइए। यू हैव सफिशिएंट टाइम एंड टेक यू कैन जस्ट गो थ्रू द इंटरनेट ऑल्सो, और अपने सिलेबस को ध्यान में रखकर आप कोई भी एक्टिविटी बनाएंगे और हम हमें भेजेंगे तो हम आपके एक्टिविटी कॉर्नर में आपको वहां पर भेज देंगे, ठीक है? चलिए, अभी आपका गिवन क्या है, आपको ये एंगल पी बराबर ये मीन्स एंगल 1 ये है और एंगल 2 है, ये गिवन है। एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, ये आपको गिवन है। और प्रूफ क्या करना है, triangle RPQ is similar to triangle RTS, ठीक है? RPQ और RTS कुछ थोड़ा सा आपको ऐसे लग रहा होगा कि ये PQ लिया है या RTS लिया है, क्यों लिया है ऐसा? अब तक तो आप लोग थोड़े थोड़े मैच्योर हो गए हैं, बता सकते हैं मुझे क्यों लिया? मैम एंगल्स इक्वल होने की वजह से वो पैरेलल लाइन हो जाएगी। यहाँ पर एंगल P है और एंगल T है, इक्वल है। तो जब यहाँ पर अगर P एंगल को अगर हमने बीच में लिया है तो बीच में हम उसके इक्वली एंगल को तो लेंगे। तो समझ में आ गया ना? अगर मान लीजिए आपको ट्रायंगल डिफाइन करने में दिक्कत होती है, जो लोग डायरेक्ट कर सकते हैं वो डायरेक्ट कर लें, और जो लोग नहीं कर सकते हैं, जिनको लगता है कि अरे पता नहीं सही होगा कि नहीं, तो वो ऐसे बना ले आर पी क्यू, आर पी क्यू और आर टी एस, तो यहाँ पर एंगल 1 बराबर एंगल 2 आपका आ गया। दूसरी कौन सी चीज आपको सेम दिख रही है? एंगल आर कॉमन। एंगल आर कॉमन। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बनाने की जरूरत नहीं है, आप लोग अपनी विजुअलाइजेशन को थोड़ा सा अपने जैसे सोचने की क्षमता को बढ़ाइए, और नहीं अगर आता है तो गलती करने से ज्यादा सही है
कि आप ऐसे बना लीजिए दो छोटे ट्रायंगल। तो यहाँ आपको पता चल गया। तो अब ये कौन सा क्राइटेरिया हो गया? मैम ए ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो हम लिख देंगे प्रूफ इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS एंगल P बराबर एंगल RTS गिवन और एंगल R कॉमन। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS ए क्राइटेरिया। इतना भी इजी क्वेश्चन कोई हो सकता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है? मैम 2 मार्क्स का। मैम 2 मार्क्स। कि 1 नंबर? 3 marks. ओनली 1 मार्क। इतना इजी क्वेश्चन को कौन 2 नंबर देगा, है ना? तो ओनली 1 मार्क्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? अब थोड़ा थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं? यस मैम। हाँ, Yes, ma'am. मैथ्स इज अ फन। ठीक है, और मैथ्स को आप फन की तरीके से पढ़ेंगे तभी। अगर मैथ्स को आपने बोझ मान लिया तो ये आपसे इतना भागेगी ना कि आपकी हाथ में आएगी ही नहीं। अब ये देखो, एक बात मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन ये लगातार बच्चे अगर चैट बॉक्स में इंटरेक्शन करेंगे तो यहाँ पढ़ कैसे पाएंगे? पढ़ने पर फोकस करिए, चैट बॉक्स पे इंटरेक्शन मत करिए। और मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ इसीलिए कि ताकि अगर आपको नहीं आप नोट कर पा रहे हैं तो आप बाद में जाके नोट कर सकते हैं। ये चैप्टर आपको एक बार पहली बार में अच्छे से समझ में आ जाएगा, तभी आपको अच्छा लगेगा, नहीं तो आपको लगेगा अरे छोड़ देते, ऐसा लगने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इंटरेक्शन शुड बी फ्रॉम योर माउथ नॉट इन राइटिंग। क्योंकि माउथ से इंटरेक्शन करेंगे तो 2-4 बच्चे जिनको नींद आ रही है उनकी नींद भी खुल जाएगी और वो भी एकदम चैतन्य हो जाएंगे। तो अब आपको एक ये इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बताइएगा कि आप कर पाएंगे कि नहीं। मैंने आपको करवाया था। ये फिगर है ABCDE। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर जो गिवन है, गिवन जरूर लिख लिया करिए ध्यान से, नहीं तो आपको समझ ही नहीं आएगा। ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। कॉन्ग्रुएंट और सिमिलैरिटी में ये अंतर है कि कॉन्ग्रुएंट अगर एक बार बोल दिया मतलब उसकी सारी साइड, सारे एंगल्स सब इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से 2 ट्रायंगल्स दिए गए हैं? ABE। जब कुछ ना समझ में आया तो सबसे पहले फिगर को कलर बना लीजिए ताकि थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगे। और दूसरा आपका हो गया ACD। फिर से आपने एक और कलर लगाया। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ABE और ACD। ठीक है, तो ACD कौन सा ट्रायंगल हो गया? एक्टिव हो जाता है। ACD कौन सा ट्रायंगल हो गया? ट्रायंगल ACD। मैंने नेमिंग गलत कर दी है क्या? ABE और ACD। ACD ये ग्रीन कलर का ट्रायंगल हुआ और ये रेड कलर का ट्रायंगल। ठीक है, इसमें अब आप लोग बताइए कि क्या क्या चीज हो गई। मैम AB = AC/CP।
जी ए बी इक्वल टू, यहाँ पर जब आपको यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर प्रूफ में हमारा ट्रायंगल ए बी ई, ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी गिवन है हमारा। जब ये गिवन है तो इसके सीपीसीटी से ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर AC ए बी बराबर ए सी, सीपीसीटी से हो गया। ठीक है, आपने टू प्रूफ लिख लीजिए, क्या करना है, टू प्रूफ इज ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल, मतलब लाल वाला एंगल और हरा वाला एंगल सिमिलर प्रूफ करना है। नहीं, हाँ सॉरी, टू प्रूफ में हमको ए डी ई लेना है, ये वाला एंगल, और ए बी सी पूरा बड़ा, ये एक दूसरे को सिमिलर प्रूफ करना है। तो अब ये इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, एक तो हमारा ए बी बराबर ए सी आ गया, ए बी बराबर ए सी आ गया, और दूसरी और भी एक सीपीसीटी से एक चीज आएगी, बराबर बी AE बराबर ए डी बराबर ए ई। और मैम एंगल ए कॉमन। एंगल ए कॉमन, ठीक है, एंगल ए कॉमन ए डी ई और ए बी सी में है ना। तो यहाँ पर आपको जो है ये एंगल ए आपका इसमें कॉमन हो गया। अच्छा आप ये बताइए, आपने कहा कि एंगल ए कॉमन है ना, तो ये क्या हमको दो एंगल्स चाहिए कम से कम अगर हमें करना है तो, और या तो फिर हमें साइड को ही प्रपोर्शन में लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा। Yes, ma'am. यहाँ दो एंगल्स तो नहीं दिख रहे हैं, तो हमें एक साइड लानी पड़ेगी। तो एक साइड लाने के लिए हम इन दोनों की मदद लेते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की, है ना। एंगल ए कॉमन तो है, उसको रख लिया हमने साइड में। ये देखिए, ये इक्वेशन, इसको अगर हम ऐसे लिख दें कि ए बी अपॉन ए डी, तो कुछ कुछ हमारे काम का बन रहा है कि नहीं बन रहा है। Yes, ma'am. ए अपॉन ए सी, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1, ये हो गया। अब ये हमारी ये चीज आ गई। अब ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू, लेकिन हमें क्या पूरा लेना है, ए बी अपॉन, हाँ ये हमारा, हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ए डी ई। अब हम इधर आ जाए, जो हमने सीखा है कि क्या हमारा सब क्राइटेरिया सही बैठ रहा है। तो ए बी अपॉन ए डी तो सही है, और दूसरा है ए ई अपॉन ए बी अपॉन ए डी तो सही है, लेकिन यहाँ हाँ यही चीजें हम आपसे बोल रहे हैं कि अगर आपसे ऐसी गलती हो जाए तो आप तुरंत वहां चले जाइए जहां से आपका काम बन रहा है। तो इसको तो हम चाहे ए बी बराबर ए सी लिखते हैं, चाहे ए डी बराबर, तो इसकी सेटिंग हम ऐसे कर लेते हैं कि ए डी, ये जो हमने ऐसे लिखा है, कुछ आपको ये बात समझ में आई कि अगर हम ऐसे लिखते हैं कि क्या हम ऐसा कर दें कि हमारा ये काम का बन जाए। मैम इन्वर्टेंडो। अब ऐसा करिए कि ये इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है ना, तो इसको छोड़िए आप। अब आप आ जाइए, क्योंकि आपको हम ट्रायल एंड एरर मेथड से इसलिए सिखा रहे हैं कि आप कुछ चीज रट के मत सीखिए मैथ्स में। एक चीज तो आपके दिमाग में तुरंत ये आई, ये आपने कर ली। अब दूसरी चीज अगर आप इसको ऐसे कर लेते हैं कि ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 1 और ए डी अपॉन ए ई इज इक्वल टू 1, कर लेते हैं। Yes, ma'am. तो हमारा ये हो गया कि इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बराबर 2। तो ए बी अपॉन ए सी, इन्वर्टेंडो से नहीं आ रहा था ना बेटा, ए डी अपॉन ए, ये हुआ। अब आप इधर वाली लाइन में आइए, देखिए सब कुछ सेट हो रहा है कि नहीं।
अब करेंगे ये चीज तो हमारा आ जाएगा ए बी अपॉन ए डी। अगर हमने ले लिया होता तो ए बी अपॉन ए डी होता, और ये चीज हम अगर इधर ले गए होते तो ए सी अपॉन ए ई। अभी सही बैठ रहा है ना? Yes, ma'am. कि अगर हम इसको यहाँ ले आए और इसको वहां ले जाए तो यहाँ हमारा आ गया ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई। हो गया? तो और एंगल ए आपने कॉमन बोला ही था पहले, अब हम ये भी लिख लेते हैं एंगल ए कॉमन। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3 और ये हो गया इक्वेशन 4। तो ये कौन से क्राइटेरिया से हो गया? ट्रायंगल आ गया आपका। देखिए आप ध्यान से देखिए, ए बी सी, ए बी यहाँ से पूरा लिया हमने और यहाँ का सी ले लिया। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, ये देखिए ए डी हमने यहाँ से लिया और ई यहाँ से ले लिया। ट्रायंगल ए डी ई, और क्राइटेरिया कौन सा यूज करेंगे? मैम SAS। ऐसे। बच्चों आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बेटा बोलो। मैम अगर हम इसको इक्वल्स टू 1 ना ले और जैसे आपने इधर लिखा है ए बी इक्वल्स टू ए सी और ए डी इक्वल्स टू ए ई, तो मैम आपने पहले लिया था ए डी अपॉन ए डी, तो हम इधर ए सी अपॉन ए ई भी तो ले सकते हैं। ले सकते, वही मैंने कहा ना कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। हम आपको ट्रायल एंड एरर मेथड से यही बता रहे हैं। बस हमें जो अंतिम छोर पे पहुंचना है उस पर बहुत ध्यान देना। अगर वो गलत हो गया, मतलब ये चीज सही आनी चाहिए कि अगर हम ये ले रहे हैं तो इसके बगल वाला ये आना चाहिए। ये नहीं है कि ए बी के साथ ये मैच कर जाए, ए डी के साथ ये मैच कर जाए, ये नहीं होना चाहिए। बाकी आप यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। ज्योमेट्री तो लोगों का, इसीलिए तो ये जो ज्योमेट्री तो क्या है कि लोग कर करके ही सीखते, कोई ये बात तो नहीं है। मान लीजिए मेरे दिमाग में ये आया, आपके दिमाग में कुछ और आया, तो इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बस मैं आपको जिस चीज की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूँ वो चीज आप समझ गए कि ये वाली चीज की अगर हम ये हिस्सा लेंगे तो यहाँ का भी ये हिस्सा होगा। अगर हम ये वाला हिस्सा लेंगे तो ये वाला हिस्सा होगा, और अगर हम ये वाला हिस्सा लेंगे तो ये वाला हिस्सा होगा। समझी दीक्षा बेटा? यस मैम। हमें बस इस पर फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने जहां ये बदल दिया वहां हमने आपके पूरे नंबर काट के आपको 0 मार्क्स दे दिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ चलिए, आपकी आज इंग्लिश की क्लास है क्या? नो मैम। नहीं है तो 2 मिनट के लिए अब जो है तो ये बेसिक क्राइटेरिया